So hello and welcome back to Shiri and AI School guys, and in this video I'm going to show you the difference between some words. पहले words सुनते हैं. पहला word है artificial intelligence, then we have machine learning, deep learning, generative AI, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स. अब ये वर्ड्स आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुने तो जरूर हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता कि ये कहाँ पे लाए करते हैं, कौन से स्पेक्ट्रम में आते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है. सो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब एक एक करके मैं सारे ही वर्ड्स को समझाता जाऊंगा और उन सबको कनेक्ट करता जाऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहां से कनेक्टेड है और इन सभी चीजों को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं क्यों स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि लेट्स से मेरी मम्मी कुछ भी यूज करती हैं, जैसे चैट जीपीटी यूज करती हैं, और चैट जीपीटी का यूज करके शी क्रिएट्स वन इमेज, तो वो बोलती है मैंने एआई का यूज किया है. मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फील्ड जो भी होगी वो बोलते हैं भैया मैं एआई फील्ड में काम कर रहा हूं. तो आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक वर्ड समझो जो कि एक्सप्लेन करता है मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन. मतलब कोई भी एक ऐसी मशीन जो आपके ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करती है, दैट थिंग इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस चीज को, थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझने के लिए. तो ये लो भैया, ये अपन लाए और यहां पे लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई. और एआई के बाद यहां पे मैं नीचे लिखना चाहता हूं एनीथिंग मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई गेस आपको इतनी चीज समझ आई है. चलो अब कुछ एग्जांपल लेता हूं. जैसे कि भैया आप स्पॉटिफाई चला रहे हो, स्पॉटिफाई के बाद आपने देखा भैया आपका नेक्स्ट गाना रिकमेंड हो रहा है ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज एआई. ठीक है भैया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो एआई, क्योंकि दैट थिंग इज मिमिकिंग योर ह्यूमन इंटेलिजेंस. ठीक है, जीमेल पे आप देखते होगे, जाते होगे और वहां पे आपके पास एक स्पैम ऑप्शन आता है. सारे के सारे मेल्स ऑटोमेटिक स्पैम में चले जाते हैं जो एक्चुअली में स्पैम होते हैं. सीरी और एलेक्सा से आप डायरेक्टली बात कर पाते हो, वो आपकी ऑडियो को समझ पाते हैं, साथ में आपको रिप्लाई भी दे पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. गूगल मैप में अगर आपको कोई सा प्रिडिक्ट करना पड़ता है रूट, वहां पे भी एआई का यूज होगा. आप फोन को सुबह सुबह उठते हो और आपका फेस अनलॉक हो जाता है, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अमेजॉन पे और हर जगह पे आप देखोगे इस समय पे एआई यूज हो रहा है, और कोई भी एक ऐसा टूल जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहा है, दैट थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन भैया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ता होगा, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग दैट वाज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग. अब इतनी सारे आज की तारीख में आप एआई के टूल्स देखते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का हाथ है. चलो मैं समझाता हूं. सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बॉक्स, एंड दिस बॉक्स विल बी रिप्रेजेंटिंग योर मशीन लर्निंग. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, और इसमें मैं सीधे सीधे यहां पे लिख देता हूं ऊपर मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के आगे एमएल लिख देता हूं क्योंकि सब इससे ही जानते हैं. और मशीन लर्निंग के नीचे एक छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूंगा, लर्निंग पैटर्न्स यूजिंग डेटा. सो दिस इज वन लाइन. अब मैं समझाता हूं कैसे अपन पैटर्न्स को रीड करते हैं. मान के चलो अपन जा चुके हैं 1950s में. 1950s से भी मैं पहले की बात कर रहा हूं, 1930s में आप जा चुके हो, और उस समय एक कंपनी काम कर रही है जो 6 महीने से बहुत अच्छी अच्छी सेल्स कर रही है. अब उसको नेक्स्ट मंथ की सेल्स को प्रिडिक्ट करना है, तो वो क्या करेगी, वो कुछ स्टैटिस्टिशियंस का यूज करेगी. स्टैटिस्टिशियंस क्या करेंगे, वो उसके पूरे 6 महीने के डेटा को लेंगे, मैनुअली उन सबको कैलकुलेट करेंगे, एंड कैलकुलेट करने के बाद एक एवरेज निकालेंगे क्या सेल चल रही है पिछले 6 महीने से, और उसी एवरेज के बेसिस पे वो नेक्स्ट मंथ की सेल्स को प्रिडिक्ट करेंगे. तो ये तो एक स्टैटिस्टिशियन का काम हो गया. अब किसी इंसान ने सोचा ये जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इन सबको क्या अपन एक मशीन के थ्रू यूज करवा सकते हैं? तो इंसान ने बोला हाँ करवा सकते हैं, क्योंकि 1959 तक आपकी मशीन्स थोड़ी बहुत पावरफुल होनी स्टार्ट हो गई थी, एंड वहां से आपके मशीन लर्निंग का जन्म हुआ. जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये सारे के सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, लेकिन इन सभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अब आप अपने मशीन के थ्रू काम
काम करवा सकते हो, एंड दिस थिंग इज नोन एज मशीन लर्निंग। अब छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। मशीन लर्निंग में आप करते हो अपने पूरे डेटा को फीड। अब उस डेटा के अंदर बहुत सारी रोज होती हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, एंड देयर इज वन कॉलम जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस ये चीज सोचो किसी चीज को प्रिडिक्ट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास आया एक मेल, अब इस मेल को आपको प्रिडिक्ट करना है ये स्पैम है या फिर ये सही मेल है, तो इसके लिए आप मशीन लर्निंग का यूज करते हो, ठीक है। आपके पास आया हाउस प्राइस, ठीक है, तो लेट्स से आप एक एरिया के हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, तो उस चीज के लिए भी आप मशीन लर्निंग का यूज करते हो। सो फॉर प्रिडिक्शन ऑफ समथिंग यू हैव टू यूज मशीन लर्निंग, एंड दिस मशीन लर्निंग रिक्वायर्स अ डेटा, और उस डेटा का बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उन सारी पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज करते हो, तब कहीं जाके आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब नाउ देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम जो आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, के नियरेस्ट नेबर हो गया, नेव बायस हो गया, ठीक है। फिर आपके पास डिसीजन ट्रीज हो गए, रैंडम फॉरेस्ट हो गए, बैगिंग हो गया, बूस्टिंग हो गया। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम जो आप सीखते हो, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप एक ह्यूमन ब्रेन जो चीजें प्रिडिक्ट करता था, अब वो सारी चीजें एक मशीन प्रिडिक्ट करेगी। एंड फाइनली आफ्टर दिस किसी एक इंसान ने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, जैसे न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, जैसे न्यूरॉन्स फ्लो करते हैं, यही चीज अपन लोग मिमिक करें एक मशीन के अंदर। एंड वहां से जन्म हुआ इसके जस्ट मशीन लर्निंग के बाद दूसरी चीज का, दैट इज डीप लर्निंग। अब सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज ये जो डीप लर्निंग है ये पार्ट है मशीन लर्निंग का, क्योंकि इसका आइडिएशन यही से निकल के आया था। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं भैया दिस इज अ बॉक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग डीप लर्निंग, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूं, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से, और यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं न्यूरल नेटवर्क विथ मेनी लेयर्स, ठीक है। अब बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो इंसान ने यह सोचा था कि यार ह्यूमन पैटर्न या फिर ह्यूमन ब्रेन को मेरे को मिमिक करना है, तो थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। ह्यूमन ब्रेन के अंदर आप यूज करते हो न्यूरल नेटवर्क का, और यहां पे भी आप अपने न्यूरल नेटवर्क का यूज करोगे। तो डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहले तो आपके पास बंच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन लेयर्स। तो मान लेते हैं ये एक आपकी लेयर है, और ये एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूरल नेटवर्क। और इसी चीज को क्रिएट करते करते वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट मॉडल, एंड दैट इज परसेप्ट्रॉन। फिर परसेप्ट्रॉन के बाद बना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब भैया ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करता क्या था? ये सेम ही चीज करता था जो आपकी मशीन लर्निंग कर रहा है। सो मशीन लर्निंग वाज प्रिडिक्टिंग, और डीप लर्निंग इज ऑल्सो प्रिडिक्टिंग, लेकिन डीप लर्निंग थोड़ा और प्रिसाइज प्रिडिक्शन कर पाता था बिकॉज दे वर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। लेकिन डीप लर्निंग में जैसे जैसे और चीजें आगे बढ़ती गई, तो किसी ने क्या, किसी और साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने काम और करा, एंड दे क्रिएटेड CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की खासियत क्या थी? ये इमेज को प्रोसेस कर पाता था। मतलब नाउ फाइनली वी हैव द पावर टू क्लासिफाई द इमेजेस एज वेल। ये इमेज के हर एक पिक्सल पे काम करता था, उसमें कुछ पैडिंग पूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करता था, एंड फाइनली इट स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग। अब क्या प्रिडिक्ट करता था? क्लासिफाई करता था। जैसे मैं सामने एक डॉग और कैट की इमेज ला रहा हूं, तो CNN उन दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन कर पाता था। अब थोड़ा और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सो द थर्ड थिंग दैट वाज लॉन्च्ड इज RNN। RNN का मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी काफी ज्यादा खास था, क्योंकि ये करता था वर्क टेक्सुअल डेटा पे। कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जितनी भी चीजें अभी तक अपन ने करी थी, सब नंबर्स पे वर्क करते थे। कैसे भैया? एक इमेज के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, ईच एंड एवरी पिक्सल, वो पिक्सल एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कलर जो होते हैं वो भी एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साथ में अगर मैं अपने डेटा की बात करता हूं, जो भी चीज मुझे प्रिडिक्ट करनी रहती थी ANN में या फिर इससे पहले मशीन लर्निंग में, हर एक चीज के लिए मुझे नंबर्स में चीजों को कन्वर्ट करना पड़ता था। बट टेक्सुअल डेटा के लिए RNN आया। जैसे कि मैंने लिखा हेलो हाउ आर, और यहां पे डैश लिखा हुआ है, और ये चीज अब मेरी मशीन प्रिडिक्ट कर पा रही है हेलो हाउ आर के बाद मेरे को लिखना है यू। और इस काइंड ऑफ प्रिडिक्शन के लिए अपन यूज करते थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को। सो ये भैया आप सीधे सीधे बोल सकते हो, इट्स जस्ट बंच ऑफ न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड इन मेनी लेयर्स एंड इट हैज स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग। और ये मशीन लर्निंग से थोड़ा सा बेटर प्रिडिक्शंस कर पाते थे। दैट्स वाई मशीन लर्निंग का ये सबसेट बना, दैट वाज डीप लर्निंग। लेकिन इसी चीज के बाद जब ये RNN पे वर्क चल रहा था, टेक्सुअल डेटा पे
नेटवर्क चल रहा था, तो एक बहुत ही खतरनाक सा आर्किटेक्चर आया एंड दैट आर्किटेक्चर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। और उसने एक और चीज को जन्म दिया जो कि बिल्कुल रिसेंट में आया है, दैट इज जनरेटिव एआई। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट एज वेल। अब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा। जैसे मशीन लर्निंग का यूज करके आप स्पैम ईमेल डिटेक्शन करते हो, नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई का रिकमेंडेशन करते हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अलर्ट करते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अलर्ट्स में ना आपके पास पूरे डेटा बेस रहता है और उस डेटा बेस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं एंड आफ्टर दैट आप प्रिडिक्ट करते हो। जैसे कि आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो हाउस प्राइस के लिए आपके पास एक लोकेशन हो गया कॉलम, ठीक है, फिर आपके पास मल्टीपल अलग अलग कॉलम्स हो गए और उन सब कॉलम्स के बेसिस पे आप क्या प्रिडिक्ट करते हो, आपके हाउस के प्राइस को। अब वहीं पे डीप लर्निंग के एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताया अभी CNN आया, RNN आया, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके इमेज क्लासिफिकेशन भी होने लग गया। और वन ऑफ द एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है डीप लर्निंग की, दैट इज फेस अनलॉक ऑन योर फोन। ये काफी पुरानी है और ये डीप लर्निंग से आई है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अब जैसे भैया सेल्फ ड्राइविंग कार है जैसे टेस्ला है, उसके अंदर ना कैमरेज लगे रहते हैं जिसके बेसिस पे वो डिटेक्ट कर पाता है कि कहाँ पे कोलिजन हो सकता है, कहाँ से मेरे को मुड़ना है। तो ये सब डीप लर्निंग का काम था। सीरी, एलेक्सा, वॉइस रिकॉग्निशन, कहीं ना कहीं भैया वॉइस रिकॉग्निशन के लिए भी आपका डीप लर्निंग यूज होता है। कैंसर डिटेक्शन यूजिंग एक्सरेज, एक्सरेज के अंदर अपन के पास एक्सरे आया, फिर इमेज को रिकॉग्नाइज किया एंड वी कैन डिटेक्ट द कैंसर। गूगल फोटोज, ऑटो टैगिंग, शज़ाम आइडेंटिफाइंग सॉन्ग। शज़ाम अगर आपको नहीं पता, देयर इज एप्लीकेशन इनसाइड द आईफोन जिसको आप जैसे क्लिक करते हो और कोई भी फोन कोई भी गाने को सुनाते हो ना तो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहा था डीप लर्निंग। लेकिन 2017 में गूगल ने एक बहुत खतरनाक चीज लॉन्च करी एंड दैट इज अ रिसर्च पेपर एंड द रिसर्च पेपर वाज नोन एज द अटेंशन इज ऑल यू नीड एंड दिस वाज डन बाय गूगल ब्रेन। और ये था रिसर्च पेपर ट्रांसफॉर्मर्स पे, ठीक है। अब मैं पूरा आपको ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने एक पूरी सेपरेट स्टैंड अलोन वीडियो बनाई है ट्रांसफॉर्मर पे, दैट इज पार्ट 4 डीप लर्निंग। बाय द वे अगर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब कुछ पढ़ना है तो सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे, ठीक है। तो डीप लर्निंग के लिए मैंने एक अलग से बना के रखी वीडियो ट्रांसफॉर्मर की, वो जरूर देखना, पार्ट 4 आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर ने ये बोला कि आप अगर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दोगे अपनी मशीन को, बहुत बेसिक टर्म्स में समझा रहा हूं, ठीक है, और वो मशीन किसी चीज को जनरेट कर पा रही है, दैट थिंग इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मर। और उस ट्रांसफॉर्मर का यूज करके सबसे पहले कुछ चीजें बनी वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया है, एक सेकेंड, आई हैव रिटन समथिंग। तो 2018 में जब गूगल ने 2017 में लॉन्च किया तो गूगल रिलीज्ड वन ऑफ द वर्जन ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मर एंड दैट इज बर्ट। और बर्ट का क्या था, फर्स्ट बिग ट्रांसफॉर्मर माना जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। तो ये तो अभी अंडरस्टैंड कर रहा था टेक्स्ट को, लेकिन फिर 2018 में ओपन एआई ने रिलीज किया GPT-1 को और GPT-1 ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। क्योंकि अगर आपको नहीं पता व्हाट इज जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, तो यहां पे अपना ट्रांसफॉर्मर यूज हो चुका है। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर फॉर जनरेटिंग टेक्स्ट, कि अब आप अपने टेक्स्ट को जनरेट कर पा रहे थे। फिर 2019 में GPT-2 आया, GPT-2 के बाद 2020 में GPT-3 आया जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया, क्योंकि इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन था या फिर आप ये बोल सकते हो जो जनरेटिंग कैपेबिलिटीज थी वो बहुत खतरनाक थी। एक इंसान लिखता था हेलो हाउ आर यू, सामने से रिप्लाई आया आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक मशीन आपसे बात कर रही है। दिस वॉज एक्चुअली अ रिवॉल्यूशनरी थिंग। फिर उसके बाद आया 2022 में जीपीटी लॉन्च किया गया, चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी जैसे ही लॉन्च हुआ 1 मिलियन यूजर हो गए थे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में, क्योंकि इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनली अपना रूप बना रही है। 2023 में फिर तो आपको पता ही है GPT-4 था, गूगल का जेमिनाई था, मेटा था, लामा था, देयर आर सो मेनी, एंथ्रोपिक का क्लॉड हो गया, क्लॉड 3 हो गया, जेमिनाई 1.5 हो गया, GPT 4.0 हो गया। यहां से आपका पूरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया और इस पूरे प्रोसेस को आपने नाम दिया जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई कहां पे आता है, ऑब्वियसली भैया डीप लर्निंग की वजह से जनरेटिव एआई आया, क्योंकि डीप लर्निंग का ही एक रिसर्च पेपर था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मर, और वहीं से जनरेटिव आया है। तो यहां पे मैं एक और बॉक्स बनाता हूं एंड दैट बॉक्स विल बी रिप्रेजेंटिंग, पहले तो यार इस बॉक्स का कलर अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड लेट्स गो विद नहीं यार ब्राउन नहीं, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर। ये सारे कलर्स तो अपन लोग यूज ही कर चुके हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर यूज करता हूं एंड दिस टाइम दिस थिंग वाज नोन एज जनरेटिव एआई, ठीक है। और जनरेटिव एआई को आप ये लिख सकते हो, एआई दैट इज generating
स्टफ, ठीक है। और अब अगर आपको नहीं पता ये जो एआई जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ टेक्स्ट पे अब जनरेशन नहीं कर रहा है, ये टेक्स्ट भी जनरेट कर रहा है, ये इमेजेस भी जनरेट कर रहा है, ये आपका बहुत सी चीज़ों को जनरेट करने लग गया। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग फिनोमेना राइट नाउ इन दिस एआई इंडस्ट्री। आई होप आपको समझ आ रहा है व्हाट इज जनरेटिव एआई, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आप जाओ यूट्यूब पे और मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हो जनरेटिव एआई की, अभी अभी डली है, जिसमें अपन लोगों ने पूरा जनरेटिव एआई कंप्लीट किया है और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी डल रहे हैं उसके, तो जरूर उससे आप पढ़ सकते हो। सो अब एक स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले आया, दैट इज एनीथिंग दैट इज मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन, ओके भैया। फिर उसके बाद सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ यूजिंग मशीन लर्निंग, जिसमें आप फाइनली कुछ प्रिडिक्ट करने लग गए यूजिंग योर डेटा, ठीक है। ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आया मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में आपको डेटा का यूज करना पड़ता है, चलो ठीक है। फिर आया डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में आपने ये जो न्यूरल नेटवर्क करा भैया, ये सारी चीजें करी, इसके लिए भी लेकिन आपको अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए फिर से एक और चीज चाहिए, दैट इज डेटा, चलो ठीक है भैया। फिर जनरेटिव एआई में आप अपने स्टफ को जनरेट करने लग गए और इसमें भी आपको एक और चीज चाहिए, एंड दैट इज अगेन डेटा। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अगर आपको लगता है ना ये जो एआई मॉडल्स हैं, जीपीटी हो गया, ये कैसे बन रहे हैं, तो इन सब के लिए आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा गैदर करते हो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से, और उस पूरे डेटा को क्रैम्प अप कर देते हो एक मशीन के अंदर, और फिर मशीन फाइनली अपना एक मॉडल बनाता है जो कि चीजों को प्रिडिक्ट करता है। सो भैया आसान भाषा में एमएल के लिए भी डेटा चाहिए, डीएल के लिए भी डेटा चाहिए, जनरेटिव एआई के लिए भी डेटा चाहिए, तो डेटा तो हर जगह चाहिए। तो इस पूरी की पूरी फील्ड को अगर मैं किसी एक चीज के अंदर रख सकूं, दैट थिंग विल बी डेटा साइंस, एग्जैक्टली। तो अब सबसे पहले तो भैया मैं एक स्पेक्टर बनाना चाहता हूं इतना बड़ा सा, और इस स्पेक्टर को सबसे पहले तो भैया पीछे भेज देता हूं, ठीक है, सेंटेड बैकवर्ड्स, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर ही आएंगी। तो सेंड बैकवर्ड, अगेन सेंड बैकवर्ड्स, सेंड टू बैक सबसे पीछे भेज देता हूं। और इसका थोड़ा सा मैं कलर फिर से चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि दिस टाइम दिस कलर विल बी रिप्रेजेंटेड एज ऑरेंज कलर, और बहुत ज्यादा ब्राइट है तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लाइट दिखेगा। एंड दिस थिंग इज नोन एज आपका डेटा साइंस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेटा साइंस, एंड इसको अपन डीएस बोलते हैं, डेटा साइंस को। और ये जो डेटा साइंस मैंने लिखा है, इसका कलर का ओपेसिटी कम क्यों हो रही है, इसकी ओपेसिटी फुल करता हूं। और डेटा साइंस को अगर एक वर्ड में मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, सो दिस इज समथिंग जो आप यूज करते हो। सो डेटा साइंस के अंदर कुछ इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स होती हैं जिनका आप यूज करते हो फॉर मेकिंग दीज मॉडल्स। जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है, तो यू स्टडी द स्टैटिस्टिक्स इनसाइड डेटा साइंस फील्ड, ठीक है। फिर आप प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के, तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। आपको एक डोमेन नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपका डेटा वर्क करता है। आपको डेटा के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, लाइक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ती है, वो सब आप डेटा साइंस में सीखते हो। सो डेटा साइंस इज द होल फील्ड इनसाइड दैट आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सिस्टम्स क्रिएट करते हो। और डेटा साइंस गिव सम फील्ड्स टू यू, गिव सम पावर्स टू यू, लाइक स्टैटिस्टिक्स की पावर देता है, प्रोग्रामिंग की पावर देता है। यूजिंग दैट यू क्रिएट some machine learning model, you create some deep learning model, and you create some generative AI models। और यहां पे ना मैंने स्पेस इसलिए छोड़ के रखा है क्योंकि इस जगह पे एक और स्मॉल फील्ड आपकी निकल के आती है, एंड दैट फील्ड इज नोन एज डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले तो भैया इस फील्ड के लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, एंड दिस टाइम दिस कलर विल बी रिप्रेजेंटिंग नॉट वाइट यार, थोड़ा सा पिंकिश कलर ले लेते हैं, और पिंकिश कलर की भी अपन थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। एंड दिस फील्ड इज नोन एज डेटा एनालिसिस। तो जल्दी से समझते हैं आखिर ये डेटा एनालिसिस था क्या। अब डेटा एनालिटिक्स को समझाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत चीजें पहले से लिख दी, जिससे थोड़ा और इजी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं। तो डेटा एनालिटिक्स का एक ही नाम बोलूंगा, एंड दैट इज एग्जामिन डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स। मतलब अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भैया, मशीन लर्निंग में भी आप डेटा का यूज करते हो, आप डीप लर्निंग में भी डेटा का यूज करते हो, आप जनरेटिव एआई में भी डेटा का यूज करते हो। लेकिन जैसे मशीन लर्निंग में एक प्रॉब्लम होती है, आप ना नल वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई सी वैल्यू मिसिंग है, या फिर आपकी कोई सी वैल्यू लेट्स से टेक्सचुअल डेटा में है, तो आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके पहले आप अपने डेटा को पूरा एनालाइज करते हो, एंड देयर वी यूज डेटा एनालिसिस। यहां पे आप समझते हो कि डेटा के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एंड आफ्टर दैट जब आप अपने पूरे डेटा को समझ जाते हो, फिर आप फाइनली फीड करते हो अपने डेटा को मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, जनरेटिव एआई में, टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ये बोल सकता हूं भैया, टू क्रिएट सम मॉडल्स लाइक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको डेटा को पहले समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली यहाँ पे आप कुछ टूल्स यूज करते हो, जैसे एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, टैबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, लुकर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा रैंगलिंग हो गया, ईडीए हो गया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हो गया। तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे डेटा को एनालाइज करते हो एंड दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट फील्ड। और फाइनली जब आप पूरे अपने डेटा को एनालाइज कर देते हो, यू फाइनली फीड दैट डेटा टू योर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई मॉडल्स, एंड देन फाइनली योर मॉडल इज क्रिएटेड। और ये जो पूरी चीज है, इन सब की स्टडी को आप बोल सकते हो डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस प्रोवाइड्स यू सम फील्ड्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, डोमेन नॉलेज एंड कम्युनिकेशन टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इन सब की प्रिपरेशन भैया एक साथ करें, क्योंकि 2026 आ चुका है और अगर पहले की मैं बात करता तो आप सिर्फ डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई कर लो या फिर आप सिर्फ मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर लो, बट ये चीज अब नहीं होगी। सो यू नीड अ फाउंडेशन थिंग एंड यू स्टार्ट विद द डेटा साइंस फाउंडेशन। और डेटा साइंस फाउंडेशन के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, तो जल्दी से मैं आपको वो सब भी दिखा देता हूं टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ सिंगल गो। लेट्स सी दैट। अब इस डायग्राम को देख के आपको समझ तो आ गया होगा कौन सी फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करती है और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करती है। लेकिन अगर इन सभी चीजों के बारे में आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको जॉब चाहिए इन सब चीजों के बेसिस पे, तो आपको मैं एक छोटा सा मिनी रोड मैप भी दिखाना चाहूंगा जिसकी आप इमेज खींच लेना। सो प्लीज एक फोटो खींच लेना, इसकी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको एआई, एमएल, डीएल, डेटा साइंस सब कुछ कंप्लीट करना है, यू शुड स्टार्ट विद अ लैंग्वेज एंड दैट विल बी पाइथन, जिसमें आप ऊप्स, लूप्स, फंक्शंस, बेसिक्स सब कुछ कंप्लीट करोगे। देन यू शुड मूव टुवर्ड्स सम ऑफ द पाइथन लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas, matplotlib। फिर उसके बाद आपको एसक्यूएल कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंपनीज होती हैं उसमें आपका डेटा स्टोर्ड रहता है सर्वर्स पे, जैसे MySQL का हो गया, पोस्टग्रेस का हो गया। इसमें आपको एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आप क्वेरीज क्रिएट करते हो। आफ्टर दिस यू शुड गो टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स में आप स्टार्ट करते हो प्रोबेबिलिटी के साथ, डिस्ट्रीब्यूशंस, लीनियर अलजेब्रा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप जाते हो डेटा एनालिटिक्स पे। कैसे भैया? क्योंकि अब आपको पता चल गया है डेटा को कैसे यूज करते हैं। बाय द वे, ये जो numpy, pandas, matplotlib, seaborn लाइब्रेरीज हैं, ये भी डेटा एनालिटिक्स टूल के लिए यहाँ आते हैं, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। डेटा एनालिटिक्स में आप ईडीए समझते हो, डेटा क्लीनिंग समझते हो, टैबल्यू और पावर बीआई जैसी चीजों का यूज करते हो। फिर आप जाते हो मशीन लर्निंग पे, क्योंकि मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए। सो यू स्टार्ट विद रिग्रेशन एल्गोरिथम, ट्रीज के बारे में समझते हो, एसवीएम, केएनएन, मॉडल वैल्यूएशन, इन सब कुछ आप यहाँ पे समझते हो। फिर आप जाते हो डीप लर्निंग की तरफ। डीप लर्निंग में यू स्टार्ट विद न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और कंप्यूटर नेटवर्क्स बोल रहा हूँ, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज का यूज करते हो फॉर क्रिएटिंग योर डीप लर्निंग मॉडल्स। फिर आप सीखते हो जनरेटिव एआई को, और जनरेटिव एआई में आप ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में समझते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में समझते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझते हो, रैग हो गया, लैंगचेन हो गया, लैंडग्राफ हो गया, सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट विथ योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में आपको थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे इन सब चीजों का यूज करके, लाइक 2 डेटा एनालिसिस के बना लो, 2 मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बना लो, एक डीप लर्निंग का बना लो, जेनीआई का एक प्रोजेक्ट बना लो, और इन सभी प्रोजेक्ट्स को पुश करो गिटहब पे। तो ये तो मैंने बिल्कुल इनिशियल पॉइंट बनाया। ऑनेस्टली सेइंग, आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज फील्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे मैं आपको कनेक्शन समझा रहा था कैसे ये सब वर्क करता है, लेकिन अगर डिप्लॉयमेंट की बात करूं वो भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो यू शुड डिप्लॉय। इसमें आप स्ट्रीमलेट जैसी चीज सीख सकते हो, फास्ट एपीआई, डॉकर के बारे में नॉलेज ले सकते हो, या फिर कोई भी क्लाउड ऑपरेटर जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, या फिर आपके पास डिजिटल ओशन हो गया। देयर आर सो मेनी क्लाउड प्रोवाइडर्स, वहां पे आप इन सब चीजों को डिप्लॉय करते हो। सो आई गेस आपको समझ आया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज फील्ड्स, एंड साथ में कैसे कनेक्ट रहती हैं, और इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए रहती हैं। तो इसकी जल्दी से इमेज खींच लो, काफी ज्यादा काम आएगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फील्ड तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइस। सो दैट्स इट, दिस इज आकर्ष व्यास। मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में। यू आर वॉचिंग शेरियंस एआई स्कूल। दैट्स इट, बाय बाय।